हाय गाइस, इस ग्लैमरस मेकअप ट्यूटोरियल के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे। आई मेकअप बहुत ही इजी है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इसे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये लैक्मे 925 आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। बेस मैंने अप्लाई कर ली है, तो हम अपने पूरी आईलिड पे ये कॉपर शेड इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। हमने सिंगल शेड यूज़ किया है। इस तरह के सिमिलर शेड आपके भी आई शेडो पैलेट में होंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप सेम पैलेट ही यूज़ करें। इस तरह के सिमिलर शेड्स हर तरह के आई शेडो पैलेट में अवेलेबल होते हैं। तो आप इस तरह का कॉपर शेड पूरी लिड पे अप्लाई करें और लाइट ब्राउन शेड से आप अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लें। इस तरह से हमारे शेड्स पूरी तरह से ब्लेंड होने चाहिए। दोनों साइड्स पे आपको क्रीज लाइन के ऊपर तक इस तरह से लाइट ब्राउन शेड को इस तरह से अप्लाई कर लेना है। मैंने अपना चार्ल्स जेम्स का मॉफी पैलेट का ये लाइट ब्राउन शेड लिया है। अगर जेम्स चार्ल्स का पैलेट भी आपके पास होता है तो उससे आप हर तरह के मेकअप कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल लुक आपको करनी हो या मॉडर्न लुक करनी हो। इस तरह का ग्लैमरस लुक के लिए भी वो पैलेट काफ़ी होता है। मैंने लैक्मे पैलेट से सिर्फ कॉपर शेड लिया था और वही कॉपर शेड मैंने अपने लोअर लैशेस पे इस तरह से अप्लाई कर लिया है। आउटर कॉर्नर पे शेड को थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना है, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, और इनर आई कॉर्नर पे बस उसी शेड को थोड़ा से बढ़ाते हुए कर लेना है। उसके बाद हम अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे। इस पैलेट में जो ब्लैक और ब्राउन शेड जो लास्ट में है, मैं मोस्टली इसमें से डार्क ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ फिलिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईब्रोज़ काफ़ी थिक हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस उसमें बीच बीच में जो गैप्स होते हैं हम उन्हें फिल कर लेते हैं। उससे पहले इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से हमें दोनों साइड्स पे इस तरह से आउटर लाइन हमको खींच लेनी चाहिए। जब आप फ्लैट एंगुलर ब्रश यूज़ करेंगे तो इस तरह से आउटर लाइन खींचने में आपको बहुत आसानी होगी, और उसके बाद जहाँ जहाँ गैप्स हों आप उसकी ब्रश की हेल्प से आप उन गैप्स को ईज़िली फिल कर लेते हैं, तो हमें हमारी आईब्रोज़ का परफेक्ट शेप आ जाता है। अगर आईलाइनर भी बहुत ही इजी वे में आपको लगाना है तो ये जो स्केच पेन टाइप के आईलाइनर्स आते हैं, जो सामने से पतले होते हैं और पीछे थोड़े ब्रॉड, ये बिल्कुल ही स्केच पेन जैसे दिखते हैं, तो इनसे आईलाइनर अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है। और अभी जैसे स्ट्रेट लाइनर्स बहुत ट्रेंड में हैं, तो हम अपने आउटर आई कॉर्नर पे इस तरह से पहले विंग क्रिएट करेंगे और फिर उसी विंग को बढ़ाते हुए हम अपनी मिड लिड की तरफ लाइन खींचेंगे। इस आईलाइनर को हम सिर्फ अपनी मिड लिड तक लगाते हैं। आउटर आई कॉर्नर पे विंग क्रिएट करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब हम खींचते हैं तो वो हमारी मिड लिड तक बिल्कुल एक सीधी सी लाइन बनती है। अगर हम इनर आई कॉर्नर तक पूरा आईलाइनर लगाते हैं तो उससे राउंड शेप आता है, और इस तरह हाफ आईलिड पे जब हम आईलाइनर लगाते हैं तो इससे हमारी आँखें ना थोड़ी लंबी लगती हैं। तो लोअर लैश पे भी हम हाफ एरिया में ही वो लगाएंगे इस तरह से, यानी इनर आई कॉर्नर तक लोअर लैश पे भी हमको आईलाइनर अप्लाई नहीं करना है। हमने जहाँ तक कॉपर शेड लगाया था और फिर अपनी आँखों को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इस तरह से उस आईलाइनर की ही हेल्प से हम अपने आउटर आई कॉर्नर पे इस तरह से लोअर लैशेस पे भी लाइन क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हमारी आँखों का शेप लंबा भी हो जाता है और हमारी आँखें ना थोड़ी बड़ी भी दिखने लग जाती हैं। अगर केयरफुली आप ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो आंखें थोड़ी ड्रूपी हों या छोटी हों, लेकिन इन टिप्स को जब हम फॉलो करके करते हैं तो हम काफ़ी खूबसूरत सा आई मेकअप क्रिएट कर पाते हैं। वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। ड्रूपी आइज़ पे अगर फॉल्स लैशेज़ अगर आपको लगानी हो तो बहुत हल्की आई लैशेज़ लगाएं ताकि आपका आई मेकअप कवर ना हो। हाइलाइटर मैंने रिवॉल्यूशन का यूज़ किया है, जो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है,
काफ़ी खूबसूरत लुक आती है ब्लश के ऊपर। हाइलाइटर आप जब भी अप्लाई करें तो उसको कभी भी रब करते हुए आपको नहीं लगाना है। इस तरह से बस टैप टैप करते हुए, देखिए मैंने कहीं भी ब्रश को रब नहीं किया है, बस इस तरह से आपको टैप टैप करते हुए हाइलाइटर को अप्लाई कर लेना होता है। इससे ईज़िली आपका हाइलाइटर बहुत अच्छे तरीके से लगता है और उससे आपकी बेस भी नहीं हटती है। और जब आप नोज़ के ऊपर हाइलाइटर लगाएं ना, तो उसके लिए आपको छोटा ब्रश यूज़ करना होता है, क्योंकि आप बड़े ब्रश से ही अगर नाक के ऊपर हाइलाइटर लगाएंगे ना, तो उससे काफ़ी चौड़ी लाइन क्रिएट हो जाएगी और नाक के ऊपर हमको पतली सी लाइन क्रिएट करनी होती है, तो आप छोटा ब्रश यूज़ करें। लिपस्टिक लगाने से पहले अगर लिप पेंसिल से आउटलाइन खींच लें तो उससे लिप्स की शेप परफेक्ट आती है। तो मैं मोस्टली लिप लाइनर यूज़ करने के बाद ही लिप्स की फिलिंग करती हूँ। इसके लिए मैंने फॉरएवर 52 पैलेट से लाइट ब्राउन शेड लिया है। मेकअप थोड़ा ब्राइट है, हाइलाइटर का यूज़ काफ़ी किया गया है, लेकिन शेड्स मैंने ज़्यादातर बहुत ही नेचुरल और न्यूड शेड्स लिए हैं, जिससे हमारा मेकअप बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस लग रहा है। आई मेकअप बहुत ही सिंपल है, जिसे आप इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिंगल शेड ही यूज़ करके इतना खूबसूरत मेकअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।